तो इस्लाम माफी से फैला है, इस्लाम दरगुजर से फैला है। और आज वही जाहिलियत की रस्में हमारे अंदर आ गई, मैं माफ नहीं करूंगा, मैं जनाब किसी मैं कैसे छोड़ दूं, मैं बताऊंगा मैं कौन हूं। वाकई ये वो गलती कर रहे हैं हम नबी पाक को भी नाराज करते हैं, अल्लाह को भी नाराज करते हैं कि जब हम बदला लेने की बात करते हैं, हम दुश्मनी की बात करते हैं, हम छोटी गलती भी किसी की माफ नहीं करते। हमारा मुलाजिम गलती करे उसको गालियां निकालते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। अरे वो इंसान है, हो गई गलती, कभी माफ भी कर दिया करो। हर गलती की सजा नहीं होती। बीवी से गलती हो जाए उसको गालियां देते हैं, बच्चों से गलती हो जाए बाज़ औक़ात उस पर ज्यादती करते हैं। ऐसा ना करो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है। हम सब ये चाहते हैं कि अल्लाह हम सबको माफ कर दे, हैं ये चाहते हो ना? कभी क्या दुआ करते हो? अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे। तुमने किसी को माफ किया है? ये कैसी अजीब बात है कि मैं अल्लाह के बंदों को माफ करने के लिए तैयार नहीं हूं और अल्लाह से कह रहा हूं या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। अरे कभी ये तो सोचो कि अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या दोगे? मजा ये है कि तुम रब से यूं दुआ करो कि अल्लाह मैंने तेरे सारे बंदों को माफ कर दिया, ए मेरे मौला तू भी मुझे माफ कर दे। मैं बंदा होकर मेरे बंदों को माफ किया, दुखाया मेरा दिल लोगों ने, सताया मुझे, तकलीफ दी, मगर मौला तुझे माफी बड़ी पसंद है, मैंने तेरे सारे बंदों को माफ किया, अब एक करीम तू भी मुझे माफ कर दे। ये रेलेवेंट माफी बनती है ना? मगर आज दिलों में कदूरतें, दिलों में दुश्मनियां और अल्लाह से माफी मांग रहे हैं। प्लीज सोचो, एक वाकया आपने सुना होगा कि एक ये माफी कितनी रब को पसंद है। पता है, एक शख्स था, उसकी बीवी ने एक बार खाने में नमक बहुत ज्यादा डाल दिया। ठीक है, अब जब नमक डाला तो उसको तो बड़ा गुस्सा आया कि यही प्लेट उठा के इसके मुंह पे मारूं। हो सकता है यहाँ भी ऐसे शेरे बब्बर बैठे होंगे, ये करते रहते होंगे। बेचारी ने कभी खाना में नमक ज्यादा डाल दिया तो चाय ठंडी ले आई तो ठंडा पानी नहीं लाया तो निकाल के गाली दे दी, उसको बुरा भला कह दिया। यार इंसान से शादी की, कंप्यूटर से शादी की, हो जाती है गलती, वो भी इंसान है। अच्छा बाज़ औक़ात हम समझते हैं भाई मेरे मुंह में जो आया मैंने बोल देना, मार्केट में नुकसान हुआ बीवी की खैर नहीं। अरे उसमें उसका क्या कसूर है? तुम्हारा मूड ऑफ है तो जाके उसी पे गुस्सा उतारना है। एक बात याद रखना, मैं बड़ी बड़ी गहरी बात कहने जा रहा हूँ, शायद बहुत सारे लोगों के लिए अजीब बात होगी, और अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद को, अमीर अहले सुन्नत को, क्या तरबियत फरमाते हैं। देखा करो उनके मदनी मुज़ाकरे मदनी चैनल पर। एक बार आपने मदनी मुज़ाकरे में फरमाया कि अगर शौहर अपनी बीवी से ज्यादती करता है तो उसको अपनी बीवी से माफी मांगनी पड़ेगी। बाप अपने बेटे से अगर ज्यादती करता है, बेटे को तो कहा जाता है बाप का हक मानो, अच्छी बात है, मगर बाप को भी ये इजाजत नहीं है कि वो बेटे पर जुल्म करे, उसको बेटे से माफी मांगनी पड़ेगी। और आगे बढ़कर फरमाया अगर पीर मुरीद से ज्यादती करेगा तो पीर को भी मुरीद से माफी मांगनी पड़ेगी। हुकूकुल इबाद का मामला नॉर्मल नहीं है। अच्छा अब अजीब सी बात लग रही है कि पीर मुरीद से माफी मांगे। हमने देखा है अमीर अहले सुन्नत को कि अपने मुरीदीन से कह रहे थे बेटा बुरा लग गया हो तो माफ कर देना, मैंने ये कह दिया था। मैंने क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि उन्होंने सीरत मुस्तफा पढ़ी है। अरे जब मेरे आका अपने सहाबा से कहते हैं कि किसी का हक आता हो तो मुझसे ले लो, एक सहाबी तो खड़े हो गए, कहा हुजूर मेरा एक हक निकलता है आप पर। क्या हक निकलता है? कहा हुजूर आप सफे दुरुस्त कर रहे थे, एक छड़ी आपने मेरे पेट पे मार दी थी, मुझे बदला चाहिए। नबी पाक ने फरमाया आओ अपना बदला ले लो, मैं हाजिर हूं। सारे सहाबा हैरान कि कैसी बातें कर रहा है, नबी ये पाक से बदला लेगा। अब वो सहाबी कहते हैं हुजूर ऐसे नहीं, जब आपने मेरे पेट में छड़ी लगाई थी ना, मेरा कुर्ता नहीं था, मेरा पेट नंगा था, आप कुर्ता ऊपर कीजिए। अल्लाह के हबीब ने कुर्ता ऊपर किया, लोगों की चीखें निकल गई कि ये क्या करने जा रहा है। मगर वो सहाबी भी कमाल के थे, दौड़ते हुए गए और नबी पाक से लिपट गए। कहते हुजूर मसला ये बदला नहीं लेना था, जंग होने वाली है, गजवा शुरू होने वाला है, क्या पता मेरे मुकद्दर में शहादत हो, मैं चाहता हूं मरने से पहले मेरा जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाए। मगर नबी पाक की क्या आदत, क्या हक निकलता है तो ले लो, यहां सुलह हो जाए वहां मारे जाएंगे। मगर इधर तो किसी को फिक्र ही नहीं, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार है, दुश्मनियां पाल के रखी। तो मैं वाकया सुना रहा था कि उस बंदे की बीवी ने खाने में नमक ज्यादा डाला, बड़ा गुस्सा, अभी बदलेता हूं बदला। मगर बदला फिर सोचने लगा यार मैं एक गलती मेरी बीवी ने की है, मुझे गुस्सा आ रहा है, बदला लेने को जी चाह रहा है, मैं तो सुबह से शाम तक अपने रब की कितनी नाफरमानियां करता हूं, अगर मेरे रब ने मेरी पकड़ करनी शुरू की तो मेरा क्या बनेगा। कहता मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप मैंने खाना खा लिया, छोड़ दिया बीवी को। मरने के बाद मुझे बताया गया
कि उस दिन जो तूने बंदा होकर मेरी बंदी को माफ किया था, मैं तो सबसे बड़ा माफ करने वाला हूं, जा मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। ये है माफी, ये है दरगुजर, और ये है नबी पाक का तरीका। मैं असल में चाहता ये हूं, जो मैं कोशिश कर रहा हूं, जहां भी हम बयान कर रहे हैं, ये मैसेज लेके चल रहे हैं कि यार मीलाद तो हम हर साल मनाते हैं, मगर मीलाद के इस महीने के बाद मेरे अंदर फर्क क्या आता है? मैं जैसा मीलाद से पहले वैसा ही मीलाद के बाद, तो मैंने क्या लिया इस रहमत की बारिश से? बारिश तो बरसी, मगर मेरा दामन तो खाली रहा। अगर मैं पहले ही लड़ाई झगड़े वाला, मीलाद के बाद भी लड़ाई झगड़े वाला, पहले भी बेनमाजी, बाद में भी बेनमाजी, पहले भी बद अखलाक, अब भी बद अखलाक, मीलाद के महीने से पहले भी हराम कमाने वाला, मीलाद का महीना गुजारा, मीलाद भी मनाया, परचम भी लगाए, लाइटें भी लगाई, लंगर भी खाया, फिर हराम कमाने वाला। तो क्या इंप्लीमेंट हुआ मेरी जात पे? मुझे मीलाद ने क्या दिया? इसका मतलब मैंने दिल का दरवाजा खोला नहीं है, वरना मीलाद के इज्तिमा में तो बड़ी बरकत होती है। प्लीज कम से कम यार रबीउल अव्वल के महीने में नबी पाक की एक अदा तो सीख लो कि यार ये वाली अब बस मेरी लाइफ में आज के बाद में इसको शामिल कर लेता हूं। आपको कोई कहे यार तुम तो बहुत गुस्से होते थे, बात बात पे लड़ते थे, तुम बड़े नरम हो गए हो, तो आप कहें यार आका का मीलाद आया है, मेरे आका माफ करने वाले थे, मैं भी माफ करने वाला बन गया। यार तुम फजर भी पढ़ने लग गए, सारी नमाजें पढ़ने लग गए, तो आप जवाब दें कि बस नबी पाक का मीलाद आया और आका ने फरमाया जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। नबी पाक का बर्थडे था, गिफ्ट भी तो देना था ना, मैंने आका को नमाज का तोहफा दिया, मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया। तो मीलाद का एसेंस मिलेगा ना, तो उसकी बरकतें मिलेंगी, तो मजा है कि यार हम मीलाद करते तो हमारे अंदर फर्क आता है। इतनी सारी नबी पाक की सीरत सुनते हैं, खुद वैसे के वैसे ही रहते हैं। नहीं तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई देखें, ये जो हुकूकुल इबाद है ना, ये मामला ज्यादा सेंसिटिव है। देखिए माशाल्लाह मुझे काफी सारे चेहरे नजर आ रहे हैं, नमाजी भी हैं, चेहरे पे दाढ़ी भी है, यहाँ हाजी भी होंगे, उम्रा करने वाले भी होंगे, सदका खैरात करने वाले होंगे, बहुत अच्छी बात है। मगर ये सारे काम पता है क्या है? ये है हुकूकुल्लाह। अब मेरा और अल्लाह का मामला है। खुदा ना खास्ता अगर कोई शख्स 70 साल तक नमाज ना पढ़े ना, एक बार सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह कबूल कर ले, उसके सारे गुनाह मुआफ फरमा देगा। लेकिन बंदों से जो मामला है ना, वो ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि अगर किसी का दिल दुखाया ना, किसी के साथ ज्यादती की, तो जब तक बंदा माफ नहीं करेगा, रब भी माफ नहीं फरमाएगा।